अश्वत्थामा, ये गुरु द्रोणाचार्य का बेटा। द्रोणाचार्य कौरव पांडव दोनों के गुरु। अश्वत्थामा ने अपने दोस्त दुर्योधन के पास आके कहा, दुर्योधन तुम इस संसार से जा रहे हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। दुर्योधन ने कहा कि मेरे सारे भाई मर गए, मेरे दोस्त मर गए, लेकिन एक पांडव यदि मर गया होता तो मेरे कलेजे पे ठंडक लग जाती। अश्वत्थामा ने कहा, आज की रात मैं एक पांडव मार के लाऊंगा। दुर्योधन ने अपने रक्त से सेनापति बना दिया। आखिरी दिन अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में गया। पांडवों के शिविर में द्रौपदी के 5 बच्चे जो 5 पांडव से हुए सो रहे। अश्वत्थामा को लगा यही 5 पांडव है और अश्वत्थामा ने धोखे से उन्हें मार दिया। सुबह हाहाकार मच गया। द्रौपदी रोने लगी, मेरे बच्चे कहां गए? जिस किसी ने मेरे बच्चों को मारा है, जाओ उसको लेकर आओ, मैं उसको मृत्यु दंड दूंगी। अश्वत्थामा को ढूंढ कर लाया गया। द्रौपदी ने देखा, अरे तो हमारे गुरु का बेटा अश्वत्थामा है, यदि हम इसको मार डालेंगे तो गुरु माता को वो तकलीफ होगी जो आज मेरे बेटों को मरने पर मुझे हो रही है। द्रौपदी ने उसको छुड़वा दिया। द्रौपदी बड़ी अद्भुत स्त्री थी। अश्वत्थामा चला जाता है, कहानी आगे चलती है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, महाभारत में समाप्त हो गई थी। कृष्ण अपने रथ पर बैठकर अपनी द्वारिका नगरी जा रहे और उसी समय कृष्ण जी के रथ को किसी ने रोका। कृष्ण जी ने देखा कौन मेरे रथ को रोकता है, तो देखा उनकी बुआ पांडवों की मां कुंती खड़ी थी। पांडवों की मां कुंती भगवान कृष्ण की बुआ थी। प्रतिदिन भगवान अपनी बुआ को प्रणाम करते, नियम था, अपनी बुआ को मां जैसा मानते थे। रथ से नीचे उतरे और आगे बढ़े प्रणाम करने के लिए, पर आज कुछ और ही हो गया। इससे पहले कि कृष्ण कुंती को प्रणाम करते, कुंती झुक के कृष्ण को प्रणाम करने लगी। कृष्ण ने कहा, बुआ ये आप क्या कर रहे हैं? और ये सही है, हमारे जीवन में जब दुख आता है हम भगवान को याद करते हैं। भगवान ने कहा, कुंती देवी जैसी आपकी इच्छा हो मैं वो दूंगा, अब मैं चाह रहा हूं। कुंती ने कृष्ण के रथ के घोड़े की रास पकड़ ली और कहा, कृष्ण एक बात कहता हूं, मेरा एक निवेदन है, मेरे बेटे पांडव राजा बन गए, तुम कुछ दिन और हमारे साथ रह लो, कुछ दिन द्वारका मत जाओ। सर्वशक्ति सारी दुनिया आपका ध्यान करती है, आप ये क्या कर रहे हैं? तो कृष्ण जी ने कहा, मैं ध्यान लगा रहा हूं। आंख बंद करके बैठो और गहरी सांस लो, तो उसको ध्यान कहते हैं। इसी ध्यान को अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं। कृष्ण कहने लगे, मैं ध्यान लगा रहा हूं। युधिष्ठिर ने पूछा, किसका ध्यान लगा रहे हैं? सारी दुनिया आपका ध्यान लगाती है, आप किसका लगा रहे हैं? तो भगवान कहते हैं, मैं भक्त का ध्यान लगा रहा हूं। युधिष्ठिर ने कहा, ऐसा कौन सा भक्त है जिसका ध्यान आप लगाते हो? तो कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर मैं भीष्म जी का ध्यान लगा रहा हूं। कौरव पांडव के दादा पितामह भीष्म। भीष्म जैसे लोग दुनिया में दोबारा नहीं आते। वो युद्ध में 10वें दिन अर्जुन के तीरों से घायल होकर शरशैया पे पड़े। तीरों के पलंग को शरशैया कहते हैं। इतने तीर अर्जुन ने भीष्म को मारे, सारे शरीर में तीर थे।
उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। कब मरेंगे स्वेच्छा से, तो उन्होंने विचार किया सूर्य जब उत्तरायण पे आएगा तब प्राण त्यागूंगा। एक शिविर में शरशैया पे लेटे भगवान ने पांडवों से कहा कुछ दिन बाद भीष्म इस दुनिया से चले जाएंगे, तो मेरा तुम लोगों से आग्रह है तुम लोग चलो और भीष्म जी से राजधर्म का ज्ञान प्राप्त कर लो। पांडवों को लेकर जब भगवान आए, देवियों और सज्जनों थोड़ा ध्यान से सुनना। तीरों की शैया पे लेटे हुए भीष्म दूर से भगवान को आता देखकर सोचते हाथ उठा के प्रणाम कर लूं, हाथों में इतने तीर लगे आज हाथ नहीं उठते। सोचा गर्दन झुका के प्रणाम कर लूं, गर्दन नहीं झुकती। विचार करिए वही भीष्म थे, जब किसी मैदान में शस्त्र उठा लेते तो बड़ी बड़ी सत्ताएं पराजित होती। आज हाथ नहीं उठ रहा, इसको बुढ़ापा कहते हैं। ये बुढ़ापा एक दिन सबको आना है, ध्यान रखना, बुढ़ापे की तैयारी कर लेना। जवानी में जिन पैरों से धमक के धरती नापी होगी, बुढ़ापे में अपने ही घर में 2 कदम नहीं चल पाओगे। जवानी में जिन बाहों में बड़ी बड़ी बातें भरी होंगी, अपने ही हाथ से खाना नहीं खा पाओगे। इन आंखों में अपनी यौवन अवस्था में जो दृश्य देखे होंगे, बुढ़ापे में पास का नाखून नहीं देख सकते। भैया बुढ़ापा सबको आना है। बुढ़ापा वो होता है जो आके नहीं जाता, और जवानी वो होती जो जाके नहीं आती। आप थोड़ी बुढ़ापे की तैयारी कर लें। भीष्म ने भगवान को देखा तो भगवान ने कहा भीष्म जी मैं पांडवों को आपके पास लाया, युधिष्ठिर का राजा बनने वाला है, आप इसको राजधर्म का ज्ञान दीजिए। और जैसे ही भीष्म ने बोलना शुरू किया, एक नारी अट्टहास करके जोर से बोली बस पितामह बस। सबने देखा वो द्रौपदी थी। द्रौपदी ने कहा भीष्म पितामह से कि पितामह आज आपके मुंह से राजधर्म की बात अच्छी नहीं लगती। जिस दिन भरी सभा में दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया और दुशासन ने मेरे वस्त्र उतारना आरंभ किए, मैं रोई थी, मैं चीखी थी, मैं चिल्लाई थी, मैंने अपना माथा आपकी राजगादी की चौखट पे पटका। अगर उस दिन भगवान कृष्ण न आए होते तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। आप उस दिन चुप थे, अगर उस दिन आप नहीं बोले तो आज कैसे बोल सकते हैं आप। सन्नाटा छा गया। तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के कंधे पे हाथ रखा। द्रौपदी भगवान की बहन थी, भक्त थी और सखी थी। भगवान ने कहा द्रौपदी तू बहुत अच्छा बोलती है, पर बेटा आज एक गड़बड़ कर गई। जिस भीष्म को तू ताने मार रही है, ये भीष्म अपनी किसी स्थिति में बहुत ऊंचा है और किसी स्थिति में बहुत गिर गया। मनुष्य घटनाओं का जोड़ होता है। किसी मनुष्य का मूल्यांकन एक घटना में मत कर लेना, उसको खंड खंड करके मत देखना। जब भी किसी मनुष्य को देखना जोड़ के देखना। कोई एक मनुष्य किसी घटना में बड़ा अच्छा रहता है और वही मनुष्य दूसरी घटना में पतन की ओर गिर जाता है। भगवान समझाते हैं राजधर्म का ज्ञान प्राप्त होता है और भगवान कहते हैं भीष्म जी अब आप संसार से प्रस्थान करिए, और भीष्म जी चले जाते हैं। देवियों और सज्जनों, मैंने आपको भीष्म जी की बात इसीलिए सुनाई, हम सबको एक दिन ऐसी स्थिति से गुजरना है। आज जितने जवान यहाँ बैठे हैं सब बूढ़े हो जाएंगे, जितने बूढ़े बैठे हैं वो सब जवान। उदास जरा मुस्कुराइए, सब गाइए। उदास जरा मुस्कुराइए, दर्द भूल करके जरा मुस्कुराइए, दर्द भूल करके जरा मुस्कुराइए। नहीं उदास जरा मुस्कुराइए, जरा मुस्कुराइए, जरा मुस्कुराइए। दुख दर्द भूल करके जरा मुस्कुराइए, दुख दर्द भूल करके जरा मुस्कुराइए। नहीं उदास जरा
मथुरा के घर। एक नाम सुना होगा आपने, शकुनी का नाम सुना? कौरवों का मामा, एक नंबर का कुटिल था, एक नंबर का षड्यंत्रकार। ऐसा कहते हैं कि शकुनी के दिमाग में यदि इधर से कील डालो तो इधर से मानसा दिव्या वैया से ये जमानुषा भौतिकाश्च कथम क्लेशाः बाधन्ते हरि संशयम्। इस श्लोक का अर्थ समझना। भगवान उनकी गृहस्थी में उतरता है और जिनकी गृहस्थी भगवान से सुरक्षित होती है, श्लोक कह रहा है, उसको शारीरिक, मानसिक, दैविक और भौतिक दुख नहीं सताते। ये चार तरह के दुख हमारी गृहस्थी में आते हैं। तो हमारी गृहस्थी हरि संशयम होना चाहिए। ये बहुत सुंदर शब्द है। आज कथा के अंत में इस शब्द को दिमाग में रखना, हरि संशयम। इसका अर्थ होता है भगवान से सुरक्षित। सब गाइएगा। सब में रहकर अलग रहना कोई हमसे सीख ले। सब में रहकर अलग रहना कोई हमसे सीख ले। हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। सब में रहकर अलग रहना कोई हमसे सीख ले। सब में रहकर अलग रहना कोई हमसे सीख ले। हर समय खुशहाल रहना। चाहे जिससे सीख लो झंझटों से बाहर बजाना। चाहे जिससे सीख लो झंझटों में रहकर बचना कोई हमसे सीख ले। झंझटों में रहकर बचना कोई हमसे सीख ले। ये अमरनाथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। जो ज्योत जलाने वाला है, जो ज्योत जलाने वाला है। हर नाम की हर नाम करके मंदिर की आरती। पापियों को पाप देता भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप देता शांत गीत पावन गीत पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। ये सुंदर ये सुंदर ये मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप देता भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप देता ये मधुगोल मोहब्बत खोल सन्मार्ग बताने वाला है। जिंदगी को बनाने वाला है। जिंदगी को बनाने वाला श्री राम की घनश्यामी प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप देता श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप देता कपूर पाप प्रणाम भारत संसार सुखधारा। सदा संतम ज्ञाने पवन भान पवन भान पवन भान।
मंडलेन शिखरीकरणं पुष्पे देवारिपत्नो जीवन के गीत सुनाए हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए एक बंजारा गाए चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में विनती है चरणों में अपराधन हो इस सेवक से ध्यान तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में अपराध न हो ध्यान तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में यह विनती है पल पल क्षण क्षण ध्यान तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में चाहे दुख का अंबार बनो चाहे सुख का भंडार बनो चाहे दुख का अंबार बनो चाहे सुख का भंडार बनो चाहे सुख का भंडार पर भगवान रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों पर सभी परिस्थिति में भगवान रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में यह विनती है पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में मन की सब चंचलता छूटे रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में मन की सब के तुम क्या पाओ मेरे मन के तुम क्या पाओ इसलिए नाथ चल रहा यही रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में इसलिए नाथ कह रहा यही रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में यह विनती है पल पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में जय 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 हनुमान साई कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे
सोचते और ऋषि मुनि पैदा हो जाते हैं। विष्णु जी ने कहा मैथुनी सृष्टि बनाओ। मैथुनी सृष्टि का अर्थ होता है स्त्री और पुरुष के देह के मिलन से संतान का जन्म होना। तो ब्रह्मा जी के सीधे भाग से एक पुरुष पैदा हुआ जिसका नाम मनु रखा। उल्टे हाथ से एक स्त्री पैदा हुई जिसका नाम शत्रुपा रखा। फिर मनु और शत्रुपा की शादी हुई तो कथा सुना रहे हैं शुकदेव जी, कथा सुन रहे हैं परीक्षित। राजा परीक्षित को शाप लगा कि 7 दिन बाद तक्षक नाग आके उनको डस लेगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से कहा कि आप मुझे कथा सुनाइए, मैं बिना भगवान के मरना नहीं चाहता। और देखो मरना तो सबको है, बचेगा कोई नहीं। ये हम जितने लोग बैठे ना एक दिन सब जाएंगे। शत्रुपा के 5 बच्चे, 3 बेटियां 2 बेटे। दूसरी बेटी का नाम था देवहूति। और जब मैंने कल कथा खत्म की थी तो बताया था कि देवहूति का विवाह कर्दम नाम के ऋषि से हुआ और उनके बच्चे हुए और उन्हीं के बच्चों से संसार भर गया। 9 कन्याएं हुई, 1 बेटा हुआ। अब देखो आप, फिर से भगवान ने 9 कन्याएं दे दी। कपिल को ज्ञान का अवतार कहते हैं। एक दिन आश्रम में कर्दम ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तो जा रहा हूं तपस्या करने जंगल में और तुम अपने बेटे के साथ रहो आश्रम में। वो चलेगा। माँ और बेटा आश्रम में रह गए। एक दिन माँ ने अपने बेटे को एक ऊंचे आसन पर बैठाया और कहा कपिल तू बहुत विद्वान है, तू बहुत पढ़ा लिखा है, तेरे से कोई भी प्रश्न पूछो तो तू उत्तर भी दे देता है, तो आज तू गुरु बन जा और तेरी माँ मैं देवहूति तेरी शिष्या बन जाऊंगी। देखो सज्जनों और देवियों, हमने गुरु शिष्य का सत्संग सुना, बाप बेटे के बीच सत्संग होता है ये भी सुना, भाई भाई के बीच सत्संग होता है ये भी सुना, पति पत्नी के बीच सत्संग होता है ये भी सुना, लेकिन माँ और बेटे के बीच में सत्संग हो ऐसा कम सुनाई देता है। लेकिन आज माँ प्रश्न पूछ रही है और बेटा उत्तर दे रहा है, और जो प्रश्न माँ पूछ रही उसमें हमारे जीवन की कई बातें सामने आ जाएंगी। आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न होंगे, अभी उत्तर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो माँ ने बेटे से पहला प्रश्न पूछा कि बेटा एक बात बता, भगवान कैसे मिलते हैं? कितना अच्छा सवाल। हम सबके मन में ये सवाल है कि भगवान कैसे मिलते हैं। भाई आप काय के लिए आए? भगवान की कथा सुनने आए? वहां भक्ति करना पड़ती है तो भगवान मिलते हैं। तो माँ ने पूछा कि भक्ति कैसे करें? तो बेटा बता रहा, ध्यान से सुनना। बेटे ने कहा माँ 9 तरह की भक्ति होती है, 9 तरह की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप कोई भी भक्ति कर सकते हो। पहली भक्ति सुनो कौन सी होती है। उन्होंने कहा पहली भक्ति का नाम है श्रवण भक्ति। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। ये अभी जो आप भक्ति कर रहे हो ना, ये होती है कीर्तन भक्ति। कीर्तन भक्ति का अर्थ है ताली बजा के भगवान का नाम लेना, ये भी एक भक्ति। मैं आपसे बीच बीच में ताली क्यों बजवाता हूँ? इसीलिए बजवाता हूँ कि आपको पता लग जाए कि काहे के लिए बैठा है। सब में भगवान को मानो, सब चीज में भगवान है ऐसा स्मरण करो। उसने कहा वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस भगवान को स्मरण करने जाओ, आंख बंद करो तो भगवान को छोड़ के सारी दुनिया याद आ जाती है।
एक भगवान ही याद नहीं आता। तो फिर क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा 5वीं भक्ति करो, उसको बोलते हैं दास्य भक्ति। दास्य भक्ति का अर्थ होता है भगवान के सेवक, भगवान के चपरासी, भगवान के दास बन जाओ। हमारे यहाँ काम करने वाले लोग होते हैं ना, कभी कभी उनको हम दास दासी बोलते हैं। तो भगवान के सेवक बन जाओ। जैसे हनुमान जी ने दास्य भक्ति करी, हनुमान जी भगवान के सेवक हैं। तो लोगों ने कहा अपन तो किसी के दास नहीं बन सकते, कोई अपनी दासगिरी करे, कोई अपनी चाकरी करे तो समझ में आता, अपने से नहीं होती। तो उन्होंने कहा ठीक है, छठी भक्ति अर्चन भक्ति करो। अर्चन मतलब 16 प्रकार के पूजन। ये जो आप लोग अभी यहाँ कुछ सामान चढ़ाते हो, बाद में इस व्यासपीठ की परिक्रमा कराते हो, भोग लगाते हो, माला चढ़ाते हो, ये सब अर्चन भक्ति है। ये भी नहीं बनती तो एक काम करो, वंदन भक्ति कर लो। मन को, धन को भगवान के अर्पण कर देना। लोगों ने कहा देवहूति बोले 7वीं भक्ति भी नहीं होती, तो 8वीं भक्ति का नाम है सख्य भक्ति। सख्य का अर्थ होता है भगवान के सखा बन जाओ, भगवान के मित्र बन जाओ, दोस्त। देखो भगवान कितना है, दयालु है, आपको दोस्त बनाने को तैयार है। आप सबकी कोई सही आत्मा को समर्पित कर दो, और इसको कहते हैं ध्यान। मैं आपको ध्यान करना सिखाऊंगा। इस कथा में ये भी आएगा कि आत्मा क्या होती है। देखो मैंने कल आपसे कहा था हम सब 3 बातों से बने हैं। पहली बात शरीर, इसका एक नाम है। इस शरीर से कोई औरत है, कोई आदमी है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई बच्चा है। ये शरीर आपको कहाँ मिला? इस संसार में मिला। आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया तो आपको शरीर मिल गया, आपके हाथ में कुछ नहीं। इस शरीर के भीतर एक मन होता है, वो कभी दुखी होता है। अच्छा, मन को अच्छे काम अच्छे नहीं लगते, कथा सुनना अच्छा काम है, पर शरीर में तन से बैठे हो मन गायब, मन नहीं सुनता कथा। और मन के बाद आती है आत्मा। आदमी इस दिमाग अचानक दिख जाए तो दौड़ के गले लगा लेते हो, और जैसे अपने बच्चे गले लगते हैं तो आपको जो आनंद आता है वो आनंद शरीर को नहीं आता, वो आनंद दोनों काम चलो, दोनों काम चलो। 1-1 घंटे पूजा करने के बाद मन शांत नहीं होता। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपका मन वहां है ही नहीं। मन तो आगे चला गया, तन से बैठे हो बस शरीर से, तो शांति नहीं मिल सकती। तो माँ ने पूछा कि बेटा भक्ति करने बैठो तो मन नहीं लगता। अब ये एक नया शब्द आया, मन। जरा इस मन को पकड़ के चलना ये बहुत काम का है। अगर आप लोग मन को समझ गए तो आप शांत हो जाएंगे। अगर आप मन को नहीं समझे तो आप कभी जीवन भर शांत नहीं हो पाएंगे। अच्छा, बुरा मत मानना, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब कहीं ना कहीं अशांत हैं। कोई किसी से बोले छोड़ के अहमदाबाद चले जाना, अहमदाबाद छोड़ के दिल्ली चले जाना, तो जो लोग वहां रहते हैं वो अशांत नहीं है क्या? वो भी अशांत। देखो अशांत होने का दूसरा रास्ता बता रहा हूं। संपत्ति से, पैसा कम हो तो अशांति, पैसा ज्यादा हो तो भी अशांति। जिनके पास बहुत है उनसे पूछना क्या वो शांत है? वो भी शांत नहीं। अशांति थाली में खाते थे और एक दिन एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। हमने ऐसे घरों में देखा जहां बहुत तैयारी से शादी करी, बहू को लेकर आए, पूरा घर खुश, इसमें भी मन अशांत हो जाता है। तो अशांति आने का चौथा रास्ता भी सुन लो, स्वास्थ्य से। अगर तबीयत खराब हो जाए तो सारा घर परेशान हो जाए। आज उत्तर मिलने वाला है। तो माँ ने पूछा कि बेटा पूजा करने बैठो तो मन नहीं लगता। तो बेटे ने कहा माँ मन तो नहीं लगेगा,
क्योंकि मन को अच्छे काम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। दुनिया के जितने गंदे और गलत काम हैं वो सब इस मन को पसंद है। आप जितने यहां बैठे हो मेरी बात ध्यान से सुनना। आपके पास में जो बैठा है या बैठी है इसके मन में क्या चल रहा है आप जिंदगी भर नहीं जान सकते। अच्छा बताओ, कथा में लगता है क्या? मां मन को नियंत्रित करना पड़ेगा, मन को रोकना पड़ेगा, मन को पकड़ना पड़ेगा। मन भाग रहा है, ये बहुत गंदा मन है। सबके सामने आदमी औरत से बात करे, औरत आदमी से बात करे, कितने अच्छे चरित्रवान कुलीन शालीन भद्र नजर आते हैं, पर उस समय आपके मन में क्या चल रहा होता है दो ही लोग जानते हैं, आप और आपका भगवान। तीसरा नहीं जान पाता। ये मन ऐसा है, दुनिया से छुपा लोगे भगवान से नहीं छुपता। इस मन को कंट्रोल करना है, इस मन को नियंत्रित करना है। तो बेटे ने मां से कहा, मां अगर मन नियंत्रित करना है तो योग करना पड़ेगा। एक बड़ा अच्छा शब्द आया योग। देखो क्या है, दूसरे में जितनी रुचि है, दूसरे ने क्या कपड़े पहने, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा उठ के जा रहा है, दूसरा आ रहा है, वो देखता ही रहता है। अच्छा मन अंदर से धक्का मारता है तो गर्दन ऊपर से हिलने लगती है, तथा इधर हो रही। अभी इसमें से एक उठ के गए, चार देखने लग गए, देखो देखो ये जा। फिर तुम्हारा कोई गया तो हमें देखो ना, क्यों इधर उधर देखते? पर आप थोड़ी, आपका मन कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि कथा में मन की धुलाई हो जाती है। और एक बार मन की धुलाई हो गई तो फिर आपको अशांत कोई नहीं कर सकता। फिर आप शांत रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आनंदित रहेंगे। तो बेटे ने मां से कहा कि मां इस मन को भोजन देना बंद करो। मन का भोजन सोचना है, बहुत सोचते हैं हम लोग, अच्छा बुरा सोचते ही रहते। तो कैसे भोजन देना बंद करें? एक काम करना, बिना विचारे सांस लेना। मैं सिखाऊंगा, मैं आपको ये सिखाऊंगा कि बिना विचार के जब सांस लोगे मन शांत हो जाएगा। और मैं क्या सिखाऊंगा? कपिल भगवान अपनी माँ को सिखा रहे हैं। आप सब भी मेरी माँ है, आप सब मेरे पिताजी के जैसे, आप सब मेरे पूजनीय हैं। आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हम सब भक्त हैं। भक्त का मन शांत होना चाहिए। भक्त का मन अगर अशांत है तो फिर उसकी भक्ति पे सवाल खड़ा हो रहा है। तो देवियों और सज्जनों, बेटे ने मां से कहा कि मां योग करो, थोड़ी देर योग, थोड़ी देर तो करो भाई, पूजा पाठ तो करना ही चाहिए, कथा सत्संग सुनना चाहिए, पर थोड़ी देर। अब देखो, मां ने ब्याह हो तो राम जी ने शबरी से पूछा था, शबरी पहली बात, तू भक्ति करती है तो भक्ति में जो बाधाएं आती हैं तूने उस पर नियंत्रण पा लिया? कई बाधाएं आती भक्ति में। आप कथा करने के लिए, कथा सुनने के लिए अभी आते हो, कोई काम आ जाता है, परिवार लेके बैठे हैं, 50 झंझट है, कुछ न कुछ बाधा आ जाती। करने में जो रुकावटें आती उसको तूने दूर कर लिया। अच्छा आप कथा सुन रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तो अगर भक्ति करने निकले हो तो मन प्रसन्न रहना चाहिए। अच्छा मन प्रसन्न रहता है तो मैंने फिर कहा, जब आदमी का मन प्रसन्न हो तो चेहरे पे क्या आ जाती? हाँ, मुस्कुराहट। अच्छा मुस्कुराहट भी इतने सीरियसली बोल रहे हैं, मुस्कुराहट तो मुस्कुरा के बोलो कम से कम। अरे भैया आप लोग तो बड़े कमाल के हो। और छठवीं बात जो भगवान ने पूछी वो और सुन लो, सुनी लो, आ जाओ। भगवान ने छठवीं बात शबरी से कहा, शबरी तू चारु भाषिणी है। शब्द सुनना, चारु भाषिणी, इसका क्या अर्थ होता है? चारु शब्द बना है चरु से, चरु बना है खीर से। खीर को हम लोग चरु कहते हैं। और खीर कैसी होती? बहुत मीठी होती। और भाषिणी मतलब बोलने वाली। तो भगवान ने कहा, शबरी तू बहुत मीठा बोलती है। तो भक्त को बहुत मीठा बोलना चाहिए।
भक्त को तो इतना मीठा बोलना चाहिए देवियों और सज्जनों, इतना मीठा। एक संकल्प लो इस कथा में कि आज के बाद किसी से भी बात करेंगे, कभी कर्कश जोर से नहीं बोलेंगे, कभी। और उसने कहा बेटा तेरे पिता पुरुष हैं, उन्होंने कहा कि तुम आश्रम में अपने बेटे के पास रहो और मैं तपस्या करने जंगल जा रहा हूं। कौन थे? कर्दम ऋषि। तो मां ने बेटे से कहा कि भगवान प्राप्त करने के लिए पुरुष तो जंगल में चला गया और मुझको घर में छोड़ दिया तेरे पास। तो क्या भगवान केवल पुरुषों को मिलता है? भगवान स्त्रियों को नहीं मिलता? तो क्या भगवान जंगल जाने पे ही मिलता है? क्यों चले गए तेरे पिता? अब देखो एक बेटे का उत्तर सुनना। बेटे ने कहा मां, भगवान स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करते, भगवान एक ही नाता मानते हैं और वो है भक्ति का नाता। बेटे ने कहा मां, आपको भगवान उतना ही मिलेंगे जितना पिताजी को मिलेंगे। किसी पुरुष को पूजा पाठ भक्ति करने पे भगवान जितना मिलेगा उतना ही स्त्री को मिलेगा। भगवान भेदभाव नहीं करते। और बेटे ने कहा मां, भगवान आपको रोटी बेलते हुए मिल जाएंगे, भगवान आपको बच्चे पालते हुए मिल जाएंगे, भगवान आपको कपड़े सिलते हुए मिल जाएंगे, भगवान आपको अनाज बीनते हुए मिल जाएंगे और भगवान आपको दुकान पे गल्ले पे मिल जाएंगे। भगवान भेद नहीं करता, यही मिलेगा, कहीं छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। सीने पे पत्थर रख लेना या सीने से पत्थर हटा देना, इससे अधिक कुछ होता नहीं और इससे कम किस काम का। देखो मनुष्य की जिंदगी मिली है तो सुख और दुख तो आते ही रहेंगे, सबकी कहानी है। जितने लोग बैठे सबकी एक ही कहानी है, कभी सुख आया जीवन में, कभी दुख आया जीवन में। हमें से कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मेरे जीवन में दुख ही दुख आए, सुख नहीं आए। और कोई ये भी नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में सुख ही सुख आए हैं, दुख कभी नहीं आए, ऐसा भी नहीं होता। और सुख दुख की कहानी एक दूसरे को मुस्कुरा के सुनाना, उदास होकर मत सुनाना। चलो बेटा माँ को समझा रहा है, हम भी एक भजन के साथ कहानी में आगे चलेंगे। हमारे साथ प्रेम से इस भजन को गाइएगा। सीने पे पत्थर रख लेना या सीने से पत्थर हटा देना, इससे अधिक कुछ होता नहीं और इससे कम किस काम का। दुख सुख की ये जिंदगानी आजा बांट ले, दुख सुख सब गाइए। जिंदगानी आजा बांट ले, अपनी ये कहानी जरा मुस्कुरा के बांट ले, अपनी ये कहानी जरा मुस्कुरा के बांट ले। जो भी ये कर गया सबका वो हो गया। दुख सुख की ये जिंदगानी आजा बांट ले, अपनी ये कहानी जरा मुस्कुरा के बांट ले। जो भी ये कर गया सबका वो हो गया। दुख सुख की ये जिंदगानी आजा बांट ले। ये जो हमारा मन है ना, ये भगवान को छोड़ के सब में लगता है। अगर सब में से निकाल के भगवान में लगा दो, आपकी दुनिया बदल जाएगी। गफलत एक शब्द है,
भ्रम। जैसे कभी अंधेरे में आप रस्सी पकड़ो और वो सांप निकले तो वो भ्रम है, इसको गफलत कहते हैं। जैसे मजबूरी हो जाती है का पानी बांट ले, बांट ले जो हर खुशियाँ का पानी बांट ले, जो भी ये कर गया सबका वो हो गया, दुख सुख की ये जिंदगानी आजा बांट ले। देखो, आपको कल मैंने एक बात बताई थी, व्यास जी महाभारत का ग्रंथ लिखने के बाद उदास हो गए। कल की कथा में आया था, याद करना। तो नारद जी ने कहा था ऐसा ग्रंथ लिखो जिसके केंद्र में भगवान हो। आपके जीवन की जिस भी गतिविधि के केंद्र में भगवान होगा शांति मिलेगी, केंद्र में संसार होगा अशांति मिलेगी। बीच में केंद्र मतलब बीच में। एक उदाहरण, एक कहानी सुनो, बड़ी प्यारी कहानी है। अपने यहाँ एक बहुत अच्छे संत हुए फकीर, उनका नाम था कबीर दास जी। तो कबीर दास जी ने एक दोहा लिखा है, आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पूछो क्या चल रहा है, तो ऐसे मरे मरे बोलेगा ओ चल रहा है। अरे क्यों, हवा क्यों निकल गई भाई? अच्छा उससे पूछो कोई दिक्कत है, अरे एक हो तो बताएं। अच्छा एक नहीं तो कितनी है? अरे बस समझ लो कि मर गए। अच्छा तो अल्लाह ऊपर का चाक घुमाते हैं और जो अन्न बीच में होता है वो पिस जाता है। ये कारगर चक्कर, ठीक है ना। कबीर दास जी ने दोहा पढ़ा, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। तो कबीर दास जी का एक बेटा था, उसका नाम था कमाल। अब कबीर का बेटा था तो कमाल ही होगा। उसने एक दिन अपने पिताजी से कहा कि पिताजी आप जब भी कोई दो, हम बाप के तुम बाप, ये बात ऐसे ही सफेद नहीं हुए, हमसे मुंह चोरी कर रहा है। और ऐसा होता है जब घर में नई पीढ़ी के बच्चे पुराने पीढ़ी के सफेद बाल वालों से कोई बात बोलते तो झगड़ा चालू हो जाता है। भाई आजकल के दो बच्चे बोलेंगे, कई बार बोलते पिताजी आपको समझ नहीं आएगा, तो पिताजी बोलते अच्छा तो हम क्या मूर्ख हैं? अरे तो मूर्ख नहीं बोल रहा है, वो ये कह रहा है ये बात समझ नहीं आएगी, और सफेद बाल गर्म हो जाते। कबीर दास को भी गुस्सा आ गया कि हमारी औलाद हमको सिखा रही, हमने तो लिख दिया, तू लिख के बता। तो दुकान पे जाओ तो दुकान पे लिखा रहता है एक कपड़े के साथ दो फ्री, ऐसा लिखा। अंग्रेजी में बोलते बाई वन गेट टू फ्री, ऐसा लिखा रहता है। आप लोग स्कीम में चल रहे हैं कि पंडित जी ताली बजाएंगे तो मुस्कुराएंगे, नहीं मुस्कुराएंगे तो ताली नहीं बजाएंगे। अरे दोनों काम एक साथ ही तो करके दिखाओ, जरा जोरदार ताली करके मुस्कुराएंगे। देखिए जीवन में खट्टा भी आएगा, जीवन में मीठा भी आएगा। आपके जीवन में आपके घर में कोई लोग ऐसे भी होंगे जो बात बात पे गुस्सा करेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो कभी कुछ बोलेंगे। एक बच्चा बहुत उपद्रवी, दूसरा शांत, जीवन इसी का नाम है। हमारे आसपास हमारी छत के नीचे अलग अलग स्वभाव और व्यवहार के लोग होंगे, लेकिन अलग अलग स्वभाव के साथ रहने के बाद भी घर न टूटे तो रहना है, और बात बात पे लड़ाई हो जाए, इसी को इंसानियत कहते हैं। तो कुछ ऐसा करिए कि हमारे घर में सब प्रेम, नाता न टूटे किसी से, अपने को ऐसा बना दे। इंसानियत की निशानियों को बांट ले, इंसानियत की निशानियों को बांट ले, जो भी ये कर गया सबका वो हो गया, दुख सुख की ये जिंदगी
देवहूति को बेटे ने कहा कि माँ, भगवान इसी घर में मिलेंगे। भगवान को पाने के लिए कोई बहुत दौड़ भाग नहीं करना पड़ती। एक बात याद रखिएगा देवियों और सज्जनों, अगर दुनिया पाना हो तो दौड़ना पड़ता है। ये जो दुनिया की चीजें ना बिना दौड़ भाग के नहीं मिलती। अपने गांव से दूसरे गांव तक दौड़ना पड़ता है, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए। दुनिया पाना हो तो दौड़ना पड़ता है, पर दुनिया बनाने वाला पाना हो तो रुकना पड़ता है। जैसे आप 3 घंटे कथा में रुके तो जरूर आपको दुनिया बनाने वाले की झलक मिलेगी। कितने अच्छे से, शांति से, प्रेम से, समर्पण भाव से आप कथा सुन रहे हैं 4थे स्कंद में। चलिए इधर देखिए सब लोग, इधर देखिए, माताएं बहनें सब मुझको देखो। वो जो लोग आके बैठ रहे हैं वो सब आप ही के गाँव के, उनको सबको 50 बार देखा होगा। क्या देख रहे? इधर देखो। अच्छा आप थोड़ी देख रहे हैं, आप तो बहुत प्यारे लोग। वो जो आपके भीतर माने ना, वो धक्का मारा, देखो देखो कौन आए। अब जो देर से आएंगे उनको बैठाएंगे, थोड़ी देर में तो सब भर जाएगा पंडाल। तो क्या हर आने जाने वाले को देखोगे? किधर देखो, किधर देखो, और किधर भी मत देखो। अच्छा आपको कोई दिक्कत है हमको देखने में? कोई प्रॉब्लम? भाई मैं ऐसा दिखता हूँ कि आप 3 घंटे मुझको देख सकते। तो आपको लगे नहीं पंडित जी आपकी तो सूरत ठीक है ही नहीं, आपको 3 घंटे देखो तो तबीयत बिगड़ती है। अगर वो तो बात अलग। क्यों इधर उधर देखते? इधर देखो व्यासपीठ पे, हम देखो कथा हम सुना रहे हैं, लेकिन मन बार बार गड़बड़ करेगा, ये कथा नहीं सुनने देगा। चलिए चलते हैं कथा में। आपको याद है मैंने आपसे क्या कहा था? 5 बेटे मनु शत्रुपा के, 5 संतान है। हरिओम। 3 बेटियां, 2 बेटे। अब हम चल रहे हैं मनु शत्रुपा की तीसरी बेटी के घर में। चला चल के तो देखें जरा तीसरी बेटी के घर में क्या चल रहा है। हालांकि दूसरे के घर में क्या चल रहा है ये जानना अच्छी बात नहीं है, और मजा बहुत आता है। वाह, दूसरे के घर में क्या चल रहा है ये देखने में इतना रस आता है, और पता चल जाए कि पंगा चल रहा है तो इतना आनंद आता है। बढ़िया और बड़े ऐसा होता है। तो चले इनके घर में तीसरी बेटी के। पहली बेटी का नाम था आकृति, दूसरे का नाम था देवहूति, और तीसरे का नाम था प्रसूति। प्रसूति छोटी बेटी थी। अच्छा छोटे बच्चे थोड़े जिद्दी हो जाते हैं लाड़ प्यार में, देखना आजकल तो जिद्दी होने के लिए छोटे बड़े का कोई फर्क नहीं, बड़े भी हो जाते हैं, पर छोटों को थोड़ा लाड़ अधिक मिलता है। तो प्रसूति जिद्दी हो गई, तो विचार ये किया कि प्रसूति का विवाह मनु शत्रुपा जो माता पिता थे किससे करें। भाई सभी माता पिता को चिंता होती है कि बेटी अच्छे घर में चली जाए, तो उन्होंने प्रसूति का विवाह किया दक्ष राज से। दक्ष का अर्थ होता है बहुत ही योग्य, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत समझदार, अंग्रेजी में टैलेंटेड। तो विवाह कर दिया दक्ष राज से, बेटी विदा हो गई। अब दक्ष राज और प्रसूति के यहां 16 कन्याएं पैदा हुई। 16, 13 बेटियों का विवाह धर्म से किया, 1 बेटी का विवाह पितृगण से किया, 1 बेटी का विवाह अग्नि से किया, और जो सबसे छोटी बेटी थी जिसका नाम सती था उसका विवाह कर दिया शंकर जी से। शंकर जी से सती देवी ब्याही। शंकर जी की 2 शादियां हुई थी, ध्यान है। पहली पत्नी का नाम सती और दूसरी का नाम हुआ पार्वती। तो सती देवी का विवाह शंकर जी से किया, लेकिन बड़ी चिंता हुई दक्ष प्रजापति और प्रसूति को, हमारी छोटी बेटी सती की शादी शंकर से कैसे करें। अच्छा सती छोटी थी तो जिद्दी हो गई,
अब माँ बाप तो अपनी बच्ची की खूबियां और अपनी बच्ची की कमजोरी जानते हैं ना, तो माँ बाप सोच समझ के लड़का ढूंढते हैं कि भाई ऐसा बच्चा ढूंढो जो अपनी बेटी को संभाल सके, खिला पिला सके, इसका जीवन चला सके। सभी माँ बाप सोच समझ के बेटी देते हैं, ऐसा करते हैं ना भाई। कोई ये तो नहीं बताता कि इतनी जिद्दी है, कोई बताता है? जब लड़का लड़की का संबंध होता है तो लड़की के बारे में माता पिता कितनी अच्छी बात बता दे, ऐसी सुशील के 20 साल में कभी गुस्सा ही नहीं देखा, ऐसी विनम्र की जोर से तो कभी बोलती, ऐसी कुशल, ले जा बेटा, वो भी ले जाता। फिर शादी हो जाती, फिर 1 साल में ओरिजिनल आइटम बाहर आ जाता और फिर पता लगता है किससे करी थी। कोई सच बताता है? कोई बताता है कि बच्ची इतनी गुस्सा है कि जो हाथ में होगा वही फेंक के मारेगी, रिमोट होगा तो रिमोट फेंकेगी, मोबाइल होगा तो मोबाइल फेंकेगी, कमरे में घुस के चिटकनी लगा लेगी तो खोलेगी नहीं। कोई बताता है? अच्छा बताते हैं। अच्छा, ऐसी लड़के के बारे में आप रिश्ता करने जाओ तो लड़के के बारे में इतना अच्छा बताते हैं, ऐसा सुशील, ऐसा आज्ञाकारी, माँ बाप से पूछे बिना कोई काम ही नहीं करता। आज के समय में ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं? कोई बताता है? ढेला नहीं सुन रहा माँ बाप की। माँ बाप कह रहे रात को 7 बजे घर आता है, 11 बजे तक पता ही नहीं राजकुमार। इतना अच्छा बताते हैं और शादी हो जाती है। सारी शादियां गलतफहमी में हो जाती हैं। अगर कोई सच्ची बताने लग जाए तो सब कुंवारे ही मर जाओ, ये भी बताओ। ये जितनी हुई है ना सब लीपा पोती से हो गई। आपकी बात नहीं कर रहा, आप सबको बहुत अच्छे दिख रहे हो भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरों की सुनाता हूँ मैं। आप तो कितने अच्छे दिख रहे हो, आप तो कभी लड़ते भी नहीं, आपको तो जैसी दिखाई थी वैसी मिली, आपको तो जैसे दिखाया वैसा ही मिला, पर दूसरों के साथ गड़बड़ हो जाए। अब सती इतनी गुस्से, विवाह हो गया शंकर जी से। चलो मनुष्य कृपा की चौथी बच्ची के घर में चलो। एक दिन भगवान शंकर ने अपनी पत्नी सती से कहा, बड़ी पढ़ी लिखी थी, कि मेरी राम कथा सुनने की इच्छा हो रही है, तो मैं अगस्त ऋषि के आश्रम में राम कथा सुनने जा रहा हूं, तुम चलोगी मेरे साथ? सती देवी को कथा सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कि पढ़े लिखे लोगों को कथा समझ में नहीं आती, क्योंकि कथा दिमाग से नहीं सुनी जाती, कथा दिल से सुनी जाती है। कथा सुनने बैठो तो जूते चप्पल की तरह अपना दिमाग भी बाहर उतार के आना। सती देवी की इच्छा तो कथा सुनने की नहीं थी, पर अब पति जा रहे थे तो बोले अपन भी चलते हैं, घूम फिर आएंगे। तो पति पत्नी चले कथा सुनने। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, ऐसा लिखा है। शंकर जी कुंभज ऋषि का अर्थ अगस्त ऋषि के आश्रम में राम कथा सुनने के लिए गए। अगस्त जी व्यासपीठ पे बैठ के कथा सुनाए, और जैसे ही शंकर भगवान और सती देवी ने प्रवेश किया, अगस्त जी ने देखा कि मेरी कथा को सुनने में साक्षात भोलेनाथ आए, तो खड़े होकर उनको प्रणाम किया। जैसे वक्ता ने श्रोता को प्रणाम किया, श्रोता थे शंकर जी, वक्ता अगस्त जी, तो सती देवी का माथा ठनक गया, ये तो उल्टा कार्यक्रम हो गया। श्रोता वक्ता को प्रणाम करते हैं, सारी दुनिया में देखा जाता है, पर वक्ता श्रोता को प्रणाम करे तो ये क्या कथा सुनाएगा जो मेरे पति के चरणों में लोट लगा है। वक्ता पे संदेह किया। देखो पहली गड़बड़। आप कभी कथा सुनने जाओ तो वक्ता पे संदेह मत करना, भाई पहले ही ठोक बजा के जाओ। अब जैसे मीणा जी के परिवार में गंगा साई जी ने, ऋषिकेश जी ने, इन लोगों ने हमको बुलाया, तो क्या ऐसे ही बुला लिया? क्या कोई भगवान ने सपना दिया इनको? अरे इनने भी चाशनी नापी होगी हमारी,
आजकल तो YouTube पे देख लेते हैं, टीवी पे देख लेते हैं, इधर उधर सुन लिया, जानकारी निकाली और कहा ये पंडित ठीक है, इसको बुलाओ। तो बुला लिया तो सुनो, पहले तो बुलाओ, मतलब बुलाओ तो वक्ता को सुनो, किसी भी वक्ता हो, मुझे नहीं, कोई भी वक्ता हो। व्यासपीठ का मान करो, ये व्यक्ति का मान नहीं है, ये पीठ का मान है। जब मैं आप लोगों से कहता हूं ध्यान से सुनो, जब मैं आप कहता हूं मर्यादा से सुनो, तो मेरे सम्मान के लिए नहीं कह रहा हूं। जिस गादी पे मैं बैठा हूं, इस गादी को व्यासपीठ बोलते हैं, इसका सम्मान करना है। ये जो ग्रंथ बैठा है, इसमें परमात्मा बसे, इसका सम्मान कर। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ मर्यादा से बैठो, आपस में बात मत करो, कथा सुनो। ये दरबार है, ये सभा है इसकी भगवान की, इसमें मर्यादा है, हमारा कोई मोल नहीं है। यहाँ से उतरने के बाद मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं, जो कुछ भी है वो यहीं बैठने पे, इसका मान करना चाहिए। अगस्त जी ने प्रणाम किया तो सती देवी को संदेह हो गया। अब कथा शुरू हुई, कथा जब शुरू हुई तो शंकर जी ने तो कथा बड़े ध्यान से सुनी, लेकिन सती जी का मन नहीं लगा, कभी इधर देखती कभी उधर देखती। अच्छा, कुछ लोग कथा में इधर उधर जब तक न देखें 3-4 बार, उनकी कथा नहीं बचती, जरूर देखो। अच्छा, ये भी आए हैं, ये भी आए हैं, कोई गया तो अच्छा ये निकल लिया, अपन फंसे रह गए, सब कार्यक्रम चल रहा। अच्छा, कईयों को बोलना न मिले तो आंखों से बात करते हैं, पूरे टाइम कथा में रिश्तेदारी निभाते हैं। अरे कथा इधर चल रही भैया, ये सब बाद में कर लेना, लेकिन नहीं, अभी सारी बातें करेंगे। सती देवी का मन नहीं लगा, कथा पूरी हो गई, पति पत्नी बाहर निकले और उसी समय संयोग से राम अवतार की लीला चल रही। रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया, तो राम जी रोते रोते सीता जी को ढूंढ रहे। हे खगमृग हे मधुकर शैनी, तुम देखी सीता मृग नहीं। इसका अर्थ होता है कि राम जी पेड़ों से लिपट गए, राम जी पत्तों से पूछ रहे थे तुमने सीता देखी, राम जी हिरण से पूछ रहे, लक्ष्मण जी समझा रहे हैं भैया माँ का अपहरण हो चुका है, ये हिरण है, ये पेड़ है, लेकिन अपनी पत्नी के विरह में बाबले राम रो रहे। शंकर जी ने देखा, अरे जिनकी कथा अपन सुन के आ रहे हैं राम जी की, उन्हीं राम जी की लीला चल रही है, जिनकी कथा सुन रहे उनके दर्शन हो गए। शंकर जी ने दूर से प्रणाम किया, क्योंकि लीला में बीच में जाना ठीक नहीं है, और अपनी पत्नी से कहा, देवी हम इन्हीं राम जी की कथा सुन के आ रहे हैं, मैं प्रणाम कर रहा हूँ, आप भी करिए। लेकिन सती जी ने कहा कि मैं प्रणाम नहीं करती, आप कह रहे हैं भगवान है। अरे ये तो रोता हुआ राजकुमार है, अपनी पत्नी के लिए रो रहा है। भगवान के संदेश किया, मैं प्रणाम नहीं करूंगा। पढ़े लिखे लोगों को समझाना थोड़ा कठिन हो जाता है। शंकर जी ने कहा मैं कर रहा हूं, आप करिए। सौभाग्य का विषय है जिसकी कथा सुनो, और कथा सुन के जब घर जाओ तो रास्ते में उसके दर्शन हो जाए, कितनी बड़ी बात है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप कृष्ण जी की कथा सुन के बाहर निकलोगे तो गांव के कोने पे कृष्ण जी खड़े मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन थोड़ी देर नशा तो रहे। घर जाओ तो 2-3 घंटे रात को सोने तक पहले कथा दिमाग में तो गूंजे। यहाँ से उठ के जाओ तो थोड़ी देर ये याद तो रहे क्या बोला था कथा में, क्या बोला था मैंने, घर जाके क्या करना। भगवान शंकर ने कहा तेरी इच्छा। लेकिन सती देवी कहती है परीक्षा लूंगी। देखो, भगवान परीक्षा का विषय नहीं होता, भगवान संदेह का विषय नहीं होता, भगवान जिज्ञासा का विषय होता है। आपको भगवान जानना हो तो 50 सवाल पूछो, पर आप भगवान के संदेह मत करो, वो तो है। सती देवी ने कहा परीक्षा लूंगी, तो शंकर ने कहा ध्यान रखना देवी, परीक्षा लेते समय मर्यादा मत खो देना। वो चली परीक्षा लेने। शंकर जी एक पत्थर पे बैठ गए,
अच्छा जरा ध्यान से सुनना, एक पंक्ति लिखी है शंकर जी ने बोली है, जरा ध्यान से सुनना। क्या बोला शंकर जी ने? होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। अब जरा सुनो इसका अर्थ। शंकर जी कह रहे हैं होई है सोई जो राम रची राखा। अपनी पत्नी को कई बार समझाया तो नहीं समझी, तो कह रहे होई है सोई जो राम रची राखा। अब तो वो ही होगा जो भगवान में रचा हुआ होगा, जो राम जी की इच्छा होगी वही होगा। हो करी तर्क बड़ा वही शाखा, तर्क की शाखा बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अब इस पंक्ति को फिर से आपको सरल करके समझाता हूँ। शंकर जी कहने लगे मैंने अपनी पत्नी को समझाया, उसने नहीं समझा, तो यदि मैं अपनी पत्नी को जबरदस्ती समझा के उससे बहस करूंगा, उससे मुंह जोरी करूंगा, जरूरत से ज्यादा बोलूंगा, तो तर्क की शाखा बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। देखो कितनी बढ़िया बात समझा रहे हैं। हजारों साल पहले शंकर जी ने अपनी पत्नी को समझाया और उसने नहीं समझा, तो आज यदि कोई पति अपनी पत्नी को समझाए और वो नहीं समझे तो टेंशन नहीं लेना, शंकर जी की नहीं समझ रही तो तुम्हारी कहां से समझ रही। लोग फोकट में टेंशन लेते हैं, तो कई बार तो हमारे पास आते पंडित जी कुछ करो, मेरी घरवाली मेरी सुनती नहीं है। अरे तेरी घरवाली क्या उनकी नहीं सुन रही जिनको तू पूछ रहा है? उनकी नहीं सुन रही, तेरी कहां से सुन रही? तो तनाव नहीं लेना। और दूसरी बात शंकर जी ने कहा को करी तर्क बड़ा वही साखा। इस पंक्ति पे ध्यान देना, पति पत्नी के बीच में तर्क की शाखा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब बहस नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है कई जोड़े इतनी बहस करते हैं। एक खेल देखा है आपने, कभी सुना है? खेल का नाम है अंताक्षरी, सुना है? इसमें एक गाना